हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रही। तो निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेशन है आज का वो हमें क्लियर कट एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक रेंज देखने को मिलेगी, एक बड़ी रेंज जो हमें देखने को मिल रही है निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उस रेंज का जो हायर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये लेवल, जो कि लगभग 17,175 से 17,225 के अराउंड का लेवल है। और अगर हम इस रेंज के लोअर लेवल की बात करें तो वो हमारे सामने निकल कर आता है ये लेवल। और अगर हम इस लेवल को देखें तो ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 16,825 से 16,850 का लेवल। तो ये हमें एक रेंज देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। ओवरऑल एक बड़ी रेंज जो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है वो है ये। और अगर हम इस रेंज के अंदर देखें तो इस रेंज के अंदर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि ये है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी निफ्टी के अंदर कल को लेके, निफ्टी जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट करती रहेगी तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर निफ्टी अपने इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी अपने इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अब कल है मंथली एक्सपायरी, तो अगर हमें इस ट्रायंगल पैटर्न का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। अब चांसेस ज्यादातर ये हैं कि शायद हमें क्लोजिंग सेशन में इसका ब्रेकआउट देखने को मिले, अगर देखने को मिलता है तो, क्योंकि क्लोजिंग सेशन में प्रीमियम जो होगी ऑप्शन की वो बहुत कम होगी। तो क्लोजिंग सेशन में हमें एक ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन इस ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो हमें क्लोजिंग सेशन में देखने को मिले या ओपनिंग सेशन में, हम जो निफ्टी के अंदर पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ही बिल्डअप करेंगे। जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर निफ्टी ट्रेड कर दिए तब तक हम पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर इसका अपसाइड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो फिर अपसाइड में हमें निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं ये लेवल्स, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 17,075 से 17,100 के अराउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें इसके अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 17,135 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे इस रेंज के हायर लेवल्स जो कि है 17,175 से 225 के लेवल्स। लेकिन अगर हमें इस ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हमें इसके अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं 16,750 से 16,800 के अराउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद फिर हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट देखने को मिला और यहाँ से एक शार्प बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला। फिर हमें ओपनिंग लेवल के पास से ही बैंक निफ्टी के अंदर अगेन एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन फिर हमें जो बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो देखने को मिल रहा है, इस स्विंग लो के लेवल के पास से क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन रहा है, एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज का जो हायर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो हमारे सामने निकल कर आता है ये लेवल। और ये लेवल है हमारे सामने 39,700 से 775 के अराउंड का लेवल। और इस रेंज का जो लोअर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो है ये लेवल। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 39,275 से 39,300 का लेवल। तो इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें कल मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी और अगर हमें इस रेंज का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी के अंदर तो मंथली एक्सपायरी के चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस रेंज के किसी एक साइड ब्रेक होने के बाद करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। और अगर इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करके कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी
क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो इस रेंज का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो चांसेस ये हैं कि हमें क्लोजिंग सेशन में इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि अगेन जो मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर बोला, क्लोजिंग सेशन में जो प्रीमियम होती है ऑप्शन की वो बहुत कम होती है, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग सेशन में हमें एक ट्रेंडिंग मूव दिखने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग सेशन में दिखे या ओपनिंग सेशन में, हम जो ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर वो इस रेंज के किसी एक साइड ब्रेकआउट होने के बाद करेंगे। अब अगर इस रेंज का अपसाइड में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं 39,975 के पहले लेवल्स, देन उसके बाद फाइनल टारगेट्स होंगे 40,200 के अराउंड के लेवल्स। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड में जो हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे 39,150 के, और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 38,925 से 39,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर कोई पर्सन इस रेंज को ट्रेड करना चाहता है तो इस रेंज को ट्रेड करने का भी एक तरीका है, हम कॉन्ट्रा ट्रेड के जरिए इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इस रेंज के हायर लेवल के पास कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, और अगर इस रेंज के लोअर लेवल के पास कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो बीच में हम कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर हमें रेंज के अंदर भी ट्रेड करनी है तो रेंज के किसी एक सिरे पे ट्रेड करेंगे, रेंज के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज के बीच में अगर हमने ट्रेड करा तो हमें स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिलेंगे अपनी पोजीशन के अंदर। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।